मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैंने आपको संबंध के बारे में पढ़ाया था। तो संबंध क्या होता है, ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लो। संबंध होता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ये वाला, ये संबंध दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इसको ऐसे कर लो कि हाँ ये आना था। ठीक है, और कार्तीय गुणन यानी ये A क्रॉस A। ठीक है, क्रमिक युग्म क्या था, क्रमिक युग्म ये होता है, यानी पहले का पहला अवयव और दूसरे समुच्चय का, ठीक है, पहले किसका अवयव आएगा, जो पहले होगा, और जो दूसरा होगा वो दूसरे समुच्चय का अवयव आएगा। फिर जैसे यहाँ है, पहले 1 है फिर 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे क्या हैं, क्रमित युग्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। और ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, दो समुच्चयों का जब हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। ठीक है, तो कार्तीय गुणन को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आपको अपनी कक्षा 11 की जो बुक है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, तब इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ए बराबर ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर लिया हमने ए बी। ठीक है, तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहले लिख दो 1 2 3 इंटू ए बी। ठीक है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 और ए। ठीक है, पहले हम ए का अवयव लेंगे, फिर समुच्चय बी का अवयव लेंगे, फिर ऐसे ही 1 बी। ठीक है, फिर 2 ए 2 बी, फिर 3 ए और 3 बी। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है, ये सारे ब्रैकेट में आएंगे। तो जो ये है, ये जो एक है 1 ए, ये क्या होगा, इसका एक एलिमेंट होगा। ठीक है, दो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, इसको हमने एक ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखा है। तो इस सारे के सारे क्या है, एक ऑर्डर में है, यानी एक क्रम में है। पहले 1 ए है, फिर 1 बी, यानी पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, फिर ए का, फिर बी का दूसरा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म। ये कहलाते हैं आपके, जो सारे हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। और कल आपने पढ़ा था रिक्त संबंध के बारे में और सार्वत्रिक संबंध के बारे में। तो इन दोनों संबंधों को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, लिख दो यहाँ पर, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी क्या बोलते हैं, हम कभी कभी तुच्छ या ट्रिवियल संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब है प्रश्नावली 1.1। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है।
ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम उसे इन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, तो पहला है इसका a बराबर 1 2 3 4 to 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इस प्रकार जुड़े हैं 3x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए 0। और यहाँ x और y क्या है, x और y किसके एलिमेंट होंगे, एक है। ठीक है, तो पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य में क्या बताया था आपको मैंने कि जो एलिमेंट है वो खुद से जुड़ा होना चाहिए, यानी क्या था उसका, स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक a के लिए a क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट a बिलोंग्स टू r। यानी जैसे हमने एक एलिमेंट लिया 1 1, तो 1 1 बिलोंग्स टू r है या नहीं है, देखते हैं। ठीक है, x का मान क्या है 1, y का मान भी 1 है। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 1। तो यानी 1 1 कब जुड़ा होगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक कंडीशन क्या है 3 इंटू 1, एक्स का मान 1 है, तो 3 गुणा 1 माइनस 1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तब देखते हैं 3 कम 3 ऋण 1 बराबर 2, जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो यानी 1 1 आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आर है आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है तो 2 2 भी नहीं होगा। तो यानी कोई भी एलिमेंट क्या है, खुद से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर दूसरा है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित या सिमेट्रिक की जांच करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी जैसे हमने एक्स ले लिया, हमने सपोज करो एक्स ले लिया हमने 1, तो वाई का मान क्या होना चाहिए 3 कम 3 माइनस, यानी आना कितना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 3 कम 3 ऋण 3 होना चाहिए वाई का मान, तब ये क्या आएगा 0 आएगा। यानी एक्स का मान 1 है तो वाई का मान कितना होना चाहिए 3, यानी ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये आर को बिलोंग कर रहा है। ये समिट कब होगा, जब 3 1 भी क्या करेगा आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसकी जांच करते हैं। एक्स का मान 3 है और वाई का मान 1 है। तो देखते हैं 3 गुणा 3 माइनस 1, ये कितना हो रहा है 3 3 9 माइनस 1 बराबर 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी 3 1 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, अतः जो क्या है आर सम्मित नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्या है, संक्रामक ट्रांजिटिव। संक्रामक में क्या था, अगर ए बी क्या कर रहा है आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी बी जो ए सी है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो लेते हैं हम कोई एलिमेंट, जैसे हमने लिया 2 ले लो, एक्स बराबर 2 लिया, 3 दूनी 6 ऋण 6, यानी वाई का मान 6 होना चाहिए। ये क्या है आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब नहीं 6 मतलब, क्योंकि 6 3 18 होगा, तो 18 इसमें कहीं है नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक है, ये सिर्फ ये कितना है, ये 14 तक ही है। तो क्या करो 1 3 लो। ठीक है, 1 3 लिया हमने, 1 3 तो इसको बिलोंग करेगा। एक 3 कम 3 3 3 0, और दूसरा लिया हमने, दूसरा क्या होगा 3 3 3 9 9 9 9 ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि 9 ए में बिलोंग कर रहा है, तो 3 9 भी आर को बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जो 1 9 है वो भी क्या है आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या होगा ये संक्रामक होगा। अब देखते हैं ये आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच करते हैं। तो
3 एकम 3, एक्स का मान 1 है, -9, तो ये कितना होगा 3 कम 3 ऋण 9, 3 ऋण 9 ऋण 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, तथा आर संक्रामक भी नहीं है, नहीं है। तो ये क्या आया, जो पहला वाला है, जो ये आर है, ये तो ना तो समतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। इसके बाद इसके अगला वाला करते हैं। अब इसका सेकंड वाला है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x + 5 तथा x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो पहले हम r का मान निकालते हैं कि जो संबंध r है उसके कौन कौन से क्या हैं एलिमेंट हैं। तो x y किस प्रकार जुड़े हैं, y का मान क्या है, x से कितना ज़्यादा है 5, और x का मान क्या है 4 से कम है। तो पहला सबसे पहला कौन सा होगा, नेचुरल नंबर 1 होगा। तो x का मान नहीं, y का मान क्या है, x से 5 ज़्यादा है। तो अगर x 1 है तो y कितना होगा, 1 धन 5 6, 2 होगा तो 1 धन नहीं 2 धन 5 7, 3 होगा तो 8, और 4 होगा तो कितना 9। ठीक है, तो ये है हमारे जो आर के एलिमेंट है, ये होंगे। तो हमें अब सबसे पहले क्या देखना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य देखो, है कोई स्वतुल्य इसमें, कोई एलिमेंट खुद से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, ये लिख दो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, जहाँ एक्स क्या है, एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। फिर है सममित। अब सममित देखते हैं, लो एक कोई भी एलिमेंट यहाँ, जैसे मैंने 1 6, क्या है 1 6 इसका एलिमेंट है, ये आर को बिलोंग कर रहा है। और तो इसका मतलब क्या है, 6 1 भी क्या है, आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 6 1 यहाँ कहीं नहीं है, 6 1 नहीं है, तो क्या होगा 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या देंगे, अतः आर सममित नहीं है। लास्ट हमारा कौन सा, संक्रामक। संक्रामक में लोकप्रिय एलिमेंट, पहले यहाँ देखो, यहाँ x का मान क्या था, 4 से कम था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 4 से कम यानी कौन कौन सा आएगा, एन x का मान कौन कौन से होंगे, 1 2 और 3, तो हमारा ये नहीं आएगा। अब हमने संक्रामक चेक करना है, तो हमने लिया कोई एलिमेंट 1 6 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ 6 के साथ कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो 6 के साथ यहाँ कोई एलिमेंट तो है नहीं, क्योंकि क्या है, जो x है वो क्या है, 4 से छोटा है। तो यानी ये क्या होगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हमें 6 के साथ कोई एलिमेंट यहाँ मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक नहीं है। अब करते हैं इसका फोर्थ वाला, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x - y एक पूर्णांक है। ठीक है, तो एक्स वाई इस प्रकार एसोसिएट हैं कि अगर उनका हम क्या करेंगे,
माइनस करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो ठीक है, तो आर क्या दिया हमें, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम समतुल्य की जांच करते हैं। तो समतुल्य क्या होना चाहिए, सपोज क्या करो, माना क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए क्या है, कोई पूर्णांक है। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए यानी ए के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ये आर को बिलोंग करना चाहिए। तो होगा ये कब होगा, जब ए माइनस ए क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ए माइनस ए क्या है, कितना होता है, 0। तो 0 क्या है, पूर्णांक है, तो यानी ये क्या होगा, फॉर एवरी ए, यानी प्रत्येक ए के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ये प्रत्येक ए के लिए होगा, ठीक है, सत्य, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर क्या है, आर समतुल्य है, ठीक है। अब सम्मित की बात करते हैं, आर सम्मित है या नहीं है। तो हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, ठीक है, जहाँ ए बी क्या है, किसको बिलोंग करते हैं, जेड को। यानी ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ से देखो ए बी किस प्रकार जुड़े होंगे, जब ए माइनस बी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो सम्मित के लिए क्या होता है, जब ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी क्या करना चाहिए, बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो बी माइनस ए है ये भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ए माइनस बी एक पूर्णांक है तो बी माइनस ए भी क्या होगा, इसको हम ये ले सकते हैं। तो ये क्या है, माइनस है, माइनस ए माइनस बी, तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो यानी बी माइनस ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो अतः आर क्या है, आर सम्मित है। अब बात आती है संक्रामक की। तो हम लिखेंगे, तो हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, और तीसरा ले लिया हमने कोई, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें क्या होता है, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ये क्या आया, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी क्या है, बिलोंग्स टू जेड। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि जो ए और सी है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या होता है, संक्रामक के लिए प्रॉपर्टी होती है। अगर बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये आ गया। तो हम करेंगे अतः आर संक्रामक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ठीक है, रियल नंबर है ये आर में, आर बराबर, इस आर का मतलब क्या है, रिलेशन, आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इस प्रकार जुड़े हैं कि ए जो ए है वो क्या है, बी के स्क्वायर से छोटा है और उससे उसके बराबर भी हो सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले समतुल्य के लिए देखते हैं। तो आर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो आर समुच्चय होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो हम अगर कोई नंबर लेंगे, जैसे हमने 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर भी है, 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 के बराबर भी होगा और 1 के बराबर ही होगा। तो यानी 1 1 इसमें जुड़ा होगा। और 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, 4 होगा, यानी ये भी इसके साथ आर में क्या होगा, बिलोंग करेगा। यानी हमें कोई ऐसा एलिमेंट देखना है जो क्या है, इस आर में नहीं आएगा, ठीक है।
तो हमें इसे स्वतुल्य नहीं है प्रूव करना है। तो हम क्या लेंगे, जैसे हमने ले लिया 1/2, ठीक है, और दूसरा भी 1/2। तो ये आर को बिलोंग करता होगा, देखते हैं। ये है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। पर है क्या 1/2 क्या है 1/4 से बड़ा है, तो यानी 1/2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आर है, अतः आर क्या है स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रूव करेंगे हम सममित। तो सममित के लिए क्या लो, जैसा हमने लिया 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओबीसी कर रहा है। 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये क्या है 4 1 से बड़ा है, यानी 1 2 इस संबंध आर को बिलोंग करेगा। तो क्या 2 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या है इससे बड़ा है, यानी 2 1 से बड़ा है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 2 1 भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अतः आर क्या है, आर सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक में देखते हैं, संक्रामक में हमें क्या करना है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है, एक तो ये है और एक हमारा ये 5 वाला क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका क्या है, जैसे 3 नंबर लेने ना, हमें संक्रामक 3 नंबर लेते हैं हम। जो तीसरा नंबर हमें ऐसे लेना है जिसका वर्ग क्या है दूसरे से तो बड़ा होगा और पहले वाले से क्या होगा कम होगा। तो हमने ए बराबर लिया, हमने जैसे ए बराबर हमने ले लिया 4, बी बराबर हमने लिया 3 और सी बराबर ले लिया। तो ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसका वर्ग 3 से तो ज़्यादा होगा पर 4 से कम होगा। तो हमने ले लिया जैसे 1.8, ठीक है, इसे 18 समझ लो। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो इसका कितना होगा 3.24 होगा, जो कि क्या 3 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें प्रूफ क्या करना था कि एक संक्रमक नहीं है। तो हमने किया 4 3 बिलोंग्स टू आर करेगा इसको बिलोंग, क्योंकि 4 क्या है 9 से छोटा होता है। फिर 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 किससे छोटा होता है 3.24 से छोटा होता है। पर क्या है 4 1.8 आर को बिलोंग कर रहा है। 4 क्या है 3.24 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 4 1.8 आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सच दैट, ठीक है, ए बी इस प्रकार जुड़े हैं कि बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रामक है। तो हमें इसमें जांच करनी है तीनों में से अगर समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो पहले हम समतुल्य की जांच करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आर बराबर क्या आ रहा है, ठीक है, आर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए का मान 1 होगा तो बी का मान क्या है ए से 1 ज़्यादा है, यानी 2 होगा। अगर 2 होगा तो ये 3 होगा, 3 होगा तो ये कितना होगा 4, 4 हुआ तो ये हो गया 5, ठीक है, और 5 हुआ तो कितना हो जाएगा 6, और 6 हुआ तो कितना आएगा 7। पर 7 क्या है 7 यहाँ ए में नहीं है, ठीक है। तो जो ये ए बी हैं दोनों किसके एलिमेंट हैं हमारे इस समुच्चय ए के हैं। तो ये यहीं तक आएगा।
तो अब सबसे पहले समतुल्य की जांच करते हैं। तो इसमें कहीं ऐसा एलिमेंट है ए यानी जो एलिमेंट खुद से जुड़ा हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है ए डज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, तो यानी ए को बिलोंग, जो ए है ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अतः आर समतुल्य नहीं है। फिर सम्मित में देखते हैं, लो कोई दो एलिमेंट 1 2 ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या 2 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है, आर को नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 जो 2 है जो 1 है, ठीक है, बी जो बी है वो क्या है 2 + 1 है, 2 + 1 3 है, और ये 1 है, 1 = 3 होता है, नहीं होता है, यानी 2 1 भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो अतः आर सम्मित नहीं है। और लास्ट है संक्रामक, तो हमने लिया जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, फिर 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है ये, तो क्या 1 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, देखते हैं 3 क्या है, 3 क्या होना चाहिए, जो बी है वो क्या है ए से एक ज़्यादा है, यानी ए का मान यहाँ क्या कितना है 1 है, तो 1 + 1 तो 3 = 1 + 1 ये 2 हो रहा है, तो नहीं होता है, तो यानी 1 3 भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो हम करेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है।